हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज फिर से है हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास। तो यह क्लास हमारी वीडियो की एग्जाम के लिए और बीएड के होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए एक कथन के दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे और कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो यह हमारा कथन दिया गया है और यह दो पूर्वानुमान दिए गए हैं। तो कथन पढ़ के हमें देखना है कि यह पूर्वानुमान कौन से सही है, ये सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, और यह हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कथन कह रहा है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कथन है। उसके बाद पूर्वानुमान फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा में जब भी प्रैक्टिकल दिया होगा, सब लोगों ने, किसी ने, आप लोगों ने, हमने सभी ने दिया है, तो प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल लिखते थे वह हमारे लिए अनिवार्य होती थी। तो यह कथन तो हमारा सत्य है। उसके बाद जो द्वितीय कथन है, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। तो यहाँ पे यह जो सेकंड कथन है यह हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे तकनीकी रूप से हमें कुछ भी मजबूत नहीं बनाती है, क्योंकि उसमें जो है हमें रिकॉर्ड बुक में केवल लिखना ही होता है और कुछ होता नहीं उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, ना पूर्वानुमान फर्स्ट और ना सेकंड, तो यह तो हमारा गलत है। दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड, यह भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, तो यहाँ पे हमारा पहला सही है, दूसरा हमारा ये गलत हो रहा था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि केवल पूर्वानुमान फर्स्ट ही हमारा जो है कथन के लिए सही है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है हमारा, पहला है 26 किलोमीटर, दूसरा है 21 किलोमीटर, तीसरा है 18 किलोमीटर और चौथा है 10 किलोमीटर। तो इसको जब लगाते हैं, हमने दिशा और दूरी वाले में पहले बता दिया। सबसे पहले हम लोग अपना ये मैप बना लेते हैं, यानी कि यह हमारी पूर्व दिशा है, यह हमारी पश्चिम है, यह हमारा उत्तर है और यह दक्षिण है। अब ए पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। यहां से मान लीजिए यह हमारा कोई ए बिंदु है और पूर्व की ओर यानी कि इस ओर, तो ऐसे हमें कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। तो यह हमारा कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा। दाहिनी, तो जब हम इधर की ओर पूरब की ओर मुख करके जाएंगे तो दायां हमारा नीचे की ओर होगा, तो दायां कितना, 8 किलोमीटर। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब जब इधर की ओर मुख करके हम जा रहे हैं तो दायां हमारा इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो हमें बायां मुड़ना है, तो बाएं हमने इसको मोड़ दिया और कितना जाना है हमें, 5 किलोमीटर। तो यह फिर से हमारा कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब जब इधर देखेंगे तो फिर यह यानी कि पूरब दिशा की ओर मुख हो गया, तो यह हमारा नीचे की ओर दायां हो गया, ऊपर की ओर बायां हो गया। तो हम इसको बाईं ओर मोड़ेंगे और कितना ले चलेंगे, 8 किलोमीटर ले चलेंगे। तो इसको हम मोड़ देंगे और ऊपर ले चलेंगे 8 किलोमीटर। तो यह दूरी कितनी होगी हमारी, 8 किलोमीटर हो गई। अब देखिए कि यहां से इसने चालू किया चलना और 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला और फिर यह इधर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर यह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो अब अगर ध्यान दीजिए तो ये कह रहा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यह फिर से यहाँ आ गया है। तो प्रारंभिक हमारी यहाँ थी, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो ज्ञात करनी। तो अगर इसको हम लोग जोड़ लें, मिला लें, तो यह जब हमारी 5 किलोमीटर थी तो यह भी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसके समांतर है। तो यह हमारी 5 किलोमीटर हो जाएगी और यह 5 किलोमीटर पहले से थी,
तो अब इसको बी बिंदु मान लिया जाए, अगर इसको सी मान लेते हैं तो यह हमारा सी बिंदु हो गया। अब हमें टोटल दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ए और बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। तो ए बी बराबर ए सी 5 किलोमीटर है और बी सी कितनी है, ये भी 5 किलोमीटर है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा 10 किलोमीटर दिया गया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन है हमारा पहला कि सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। उसके बाद दूसरा कथन है सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। तो यह तो कथन है हमारे दो। उसके बाद निष्कर्ष दिया कि कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं और कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है। तो इसमें हमें देखना है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कह रहा सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। तो सभी ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये अद्वितीय। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद दूसरा है सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। तो यह क्या हो गया, कह रहा सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। तो सभी क्लोरीन यानी कि यह हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। यह हमारा क्लोरीन हो गया। उसके बाद यह क्या हो गया, उपयोगी। अब इसी से हम लोग चेक कर लेंगे अपने निष्कर्ष जो है, कह रहे कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कुछ क्लोरीन यानी कि ये क्लोरीन तो है ही, उपयोगी है। तो यह कथन तो हमारा सत्य हो रहा है। उसके बाद कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है। क्लोरीन ये यहाँ है, ऑक्सीजन ये यहाँ है, तो इनका दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। तो यह हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं क्या कह रहा है, ऑप्शन हमारा देखते हैं कौन सा सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो यह तो पहले ही गलत हो चुका है। उसके बाद दोनों फर्स्ट सेकंड, ये भी हमारा गलत, क्योंकि इनमें से एक ही करा। फिर सी कह रहा है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो यही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो निष्कर्ष है वह केवल पहला ही वाला ही तो कुछ क्लोरीन उपयोगी है, यही वाला तो जो है सही है, बाकी दूसरा तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को TBNFTJ लिखा जाता है और मिताली को NJVBNJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रणबीर को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ये हैं चारों ऑप्शन है। तो हमें अब देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनको करने के लिए पहले हम रमेश और इसके बीच में देखते हैं कि क्या रिलेशन है या इनमें कैसी इक्वेशन बिठाई गई है। फिर उसके बाद मिताली को देखेंगे, फिर उसी आधार पर हम लोग रणबीर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि रमेश वाला हम लोग लिखते हैं। रमेश को लिखा गया है TBNFTJ। अब यहाँ पे इसके पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो रमेश को देखते हैं, रमेश को यानी कि आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है हमारा, एस का 19 और एच का क्या होता है 8 होता है। तो ये तो इसकी नंबरिंग हो गई वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। उसके बाद इधर देखते हैं टी कितना होता है 20 होता है, बी कितना होता है 2 होता है, एन 14 होता है, एफ 6 होता है हमारा, टी फिर 20 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा हमारा। तो ये इसके नंबर हैं। अब देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर जो है इसको टी तक कितने +2 बढ़ाया गया है, क्योंकि 18 2 20 हो गया है। उसके बाद ए हमारा है, ए को यहाँ तक लाने में कितना, ये 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको कितना किया गया +1 किया गया है। उसके बाद इसी तरह एम हमारा एन हो गया है, यानी कि
m 13 था, यहाँ 14 हो गया, तो इसको भी +1 किया गया है। उसके बाद देखते हैं E हमारा F हो गया है, यानी कि यह भी +1 ही बढ़ा है। उसके बाद S को देखते हैं हम लोग, S 19 था और ये यहाँ 20 हो गया, तो यह भी +1 ही बढ़ा है। उसके बाद H है हमारा, यह है हमारा 8 था, यहाँ कितना हो गया 10, तो यह कितना बढ़ा 2 हो गया, 2 बढ़ गया। अब अगर दोस्तों इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये जो R है यह हमारा सम स्थान पर है और जो A है यह विषम स्थान पर है वर्णमाला में। तो सम में 2 बढ़ रहा है और विषम में 1 1 बढ़ रहा है। कहीं पर भी देख लीजिए, जैसे E है, E में क्या है F हो रहा है, तो 1 ही बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ये H है, यह हमारा सम स्थान पर 8, तो 8 से 10 हो रहा है, तो इसमें यानी कि सम विषम, यानी कि सम में +2 हो रहा है और जो विषम है यानी कि विषम स्थान में उसमें +1 हो रहा है। वैसे ही इसको बढ़ाया गया है। अब अगर मिताली में हम लोग देखते हैं, MITALI, मिताली का क्या हो गया था NJVBNJ, इसको देखते हैं। तो इसकी पहले नंबरिंग करते हैं। M कितना होता है, यह हमारा M 13 होता है। I हमारा कितना होता है 9 होता है। T हमारा कितना होता है 20 होता है। A का 1 होता है, L का 12 होता है और फिर I है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो N हमारा 14 हो जाएगा, J हमारा 10 हो जाएगा, V हमारा 22 हो जाएगा, B हमारा 2 हो जाएगा, N फिर 14 हो जाएगा और J हमारा 10 हो जाएगा। तो यह इसकी नंबरिंग हुई है, यानी 13 से 14, फिर 9 से 10। अब यहाँ पर भी वही रूल आ रहा है कि सम और विषम वाला। तो देखिए यहाँ पे ये 13 है हमारा, यानी कि M है, M से N हो रहा है, तो कितना +1 ही बढ़ रहा है। उसके बाद I भी देखा जाए तो I भी क्या है, ये +1 ही बढ़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे T आ रहा है, T का देखते हैं क्या हो रहा है, 20 था यहाँ पे V हो रहा है, यानी कि 22 हो रहा है, यानी कि +2 बढ़ गया है। तो ऐसे ही बाकी के भी देख लीजिए, एक था, यहाँ B हो गया 2, यानी कि +1 बढ़ रहा है। L हमारा 12 है, 12 से यहाँ N 14 हो जा रहा है, तो यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ पर I कितना है 9 है, 9 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, J तो +1 हो रहा है। तो इसमें भी वही रूल हमारा कौन सा, ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है। अब यही रूल हम लोग रणवीर पर लगाते हैं। सबसे पहले R हमारा कितना होता है, तो R हमारा 18 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है और B हमारा कितना होता है 2 होता है, I 9 होता है, R फिर 18 होता है। अब इसमें जो सम है उनमें हम 2 जोड़ेंगे और जो विषम है उसमें 1 जोड़ेंगे। तो R हमारा कितना है सम है, तो ये 18 है, तो 20 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 20 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, तभी तो इसको 20 देंगे। 18 से 2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 18 2 20, यानी कि T हो गया। फिर A से क्या है, एक A है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि एक विषम में हमें 1 जोड़ना है, तो इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि B हो जाएगा। ऐसे ही 14 है हमारा, 14 N है हमारा, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 है, 14 2 16 हो जाएगा, क्योंकि सम है तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और 16 की जगह पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे हम लोग। उसके बाद B है, जब यह B है तो B हमारा 2 है और सम में 2, यानी कि इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ D आ जाएगा 4 की जगह पे। उसके बाद 9 है, I है, यानी कि यह विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की जगह में कितना आ जाएगा J आ जाएगा। उसके बाद फिर R है हमारा, तो R में क्या है, फिर हम लोग 2 जोड़ देंगे, जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, यानी कि यह 20 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो क्या है कि TBPDJT ऑप्शन में देखा जाए तो इसमें तो हमारा है नहीं, ये तो S से शुरू, तो गलत है, 2 T से शुरू हो रहे थे। उसके बाद अगर चाहें तो इसको पूरा हल करते हैं, नहीं तो हम लोग इसको
3 अंक तक यहाँ तक करते, उसके बाद हमें समझ में आ जाता। तो TB, और JT, तो यही हमारा C ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो रहा है। तो इस प्रश्न में C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।